नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चीन की सबसे दुर्दांत और सबसे खतरनाक रणनीति, जिसे चीन आज भी बढ़ाता है, जिसे कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। जी हाँ, और ये माओ त्से तुंग ने बनाई थी। और इसमें आपको बता दो कि ये सबसे खतरनाक भारत के लिए ही है, क्योंकि इसमें भारत के 3 राज्य मतलब कि इसकी चीन की जो रणनीति है 5 फिंगर, इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबको हम डिटेल से आज बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे चीन इसे बढ़ाता है और इसे भारत कैसे रोक सकता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, 5 फिंगर पॉलिसी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। वर्ल्ड वार 2 से ही मतलब कि चीन ने बहुत सारी ज़मीन खोई, जापान वर्ल्ड वार 1 में, और जापान ने उससे पहले भी वर्ल्ड वार से भी पहले बहुत सारी ज़मीन जो क्विंग डायनेस्टी के दौरान भी इन्होंने खोई थी। तो इस जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे माओ त्से तुंग, उन्होंने एक बहुत बड़ी मैसिव रैली में ऐलान किया था कि हम 5 फिंगर पॉलिसी अपनाएंगे अपने वेस्ट में, यानी कि भारत से सटी हुई सीमा पर, और जिसके तहत हमने जो ज़मीन खोई है हम उसे हासिल करके रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश के लिए ये ज़मीन हासिल करेगी। ज़मीन कौन कौन सी थी? तो इसमें जो हथेली बताई जाती थी वो बताई जाती थी तिब्बत को, और जिसमें 5 फिंगर थी वो थी मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, लद्दाख, नेपाल, उसके बाद भूटान, और उसके बाद आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 फिंगर पॉलिसी थी। और माओ त्से तुंग ने खुले तौर पर कहा था कि वो इन्हें कब्जा कर रहेंगे, और पूरे नेपाल की बात करती है, और पूरे तिब्बत की भी बात की थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि नेपाल ने भी हमारी ज़मीन कब्जाई है, और भूटान ने, सब ने, और भारत ने भी, और हम ये ज़मीन वापस हर हाल में लेकर रहेंगे। और चीन अपने इस एजेंडे को धीरे धीरे आज भी बढ़ा रहा है, जिसका आप रणनीति देख सकते हैं कि चीन ने लगभग हर 2 साल में भारत के साथ कुछ ना कुछ सीमा विवाद करता है और भारत की ज़मीन हथिया लेता है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर भारत सरकार हमेशा कभी नहीं, चाहे बीजेपी की सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी लोग कहते हैं कि हमने ज़मीन नहीं खोई। लेकिन जो चरवाहे हैं, जो मतलब कि लद्दाख के चरवाहे हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश से जो आदिवासी लोग हैं, वो हमेशा कहते आए हैं कि चीन धीरे धीरे हमारी लैंड को इंक्रोच कर रहा है। और दिक्कत ये है कि सरकारें, चाहे भारत की हो चाहे किसी और देश की, जैसे कि भूटान की हो या नेपाल की हो, नेपाल भूटान तो खैर कमजोर इतने हैं। भारत की हम बात करें तो भारत ने कभी कोई ऐसा अग्रसर या फिर आक्रामक एक्शन नहीं लिया चीन के खिलाफ। लेकिन इस बार मौका है, क्योंकि भारत को समर्थन है पूरे वेस्ट का, अगर भारत कुछ कड़ा एक्शन लेता है, क्योंकि भारत को डिटरेंस तो क्रिएट करना होगा। अगर आप 5 फिंगर पॉलिसी को टैकल करना चाहते हैं ना, तो एक ही रास्ता है उसका, कि आपको डिटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, डर आपको खड़ा करना पड़ेगा कि अगर आपने एक तरीके से कुछ करने की कोशिश की, जमीन आप कब्जाएंगे, तो आप भी इसके बदले में कुछ खोएंगे। जैसे कि न्यूक्लियर पॉलिसी में होता है कि अगर आपने हम पर परमाणु बम से हमला किया तो हमारे पास भी परमाणु बम है। तो इसलिए ज़्यादातर युद्ध नहीं होते 2 परमाणु देशों के बीच में, जिसने अमेरिका और रूस को हमेशा लड़ाई करने से बचाए रखा। तो ऐसी ही बात को कुछ डिटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर चीन 10 जगह घुसता है तो हमें 50 जगह घुसना होगा चीन के अंदर, तभी ये पॉलिसी संभव है। क्योंकि देखिए, चीन, अगर भारत ऐसा करता भी है ना, तो चीन हमेशा छोटा कॉन्फ्लिक्ट तो कर लेगा, लेकिन कभी बड़ा युद्ध नहीं लड़ेगा। और छोटे कॉन्फ्लिक्ट में भारत को यहाँ पर अपर हैंड है। क्योंकि भारत को अपर हैंड इसलिए क्योंकि तो हमारे सोल्जर वेल ट्रेंड है ऊंचाई वाले लड़ाई पर लड़ने के लिए। जैसे कि हमने दौलत बेग ओल्डी में दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला एयर स्ट्रिप बना कर रखा है, सियाचिन में दुनिया की सबसे ऊंची सरहद है जहां पर पेट्रोलिंग पोस्ट भारत ने बना कर रखी। तो नहीं, भारतीय सोल्जर वेल ट्रेंड है। अब मुझे ये नहीं पता कि भारत सरकारें क्यों इतना डरती हैं चीन के खिलाफ इतना कड़े एक्शन लेने से। सिर्फ बातचीत, चीन के खिलाफ बातचीत कभी भी, आप इतिहास उठाकर देख लो, अभी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 300-400 साल का इतिहास उठाकर देख लो, चीन के खिलाफ आप कभी भी डिफेंसिव पॉलिसी नहीं अपना सकते। आपको बताऊं मैं उदाहरण के तौर पर, जब शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भी चीन के खिलाफ डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई थी, मतलब कि वे अपने देश में अंग्रेजों को घुसने नहीं देने थे, लेकिन फिर अमेरिका ने, मतलब कि ब्रिटिश लोगों ने अटैकिंग पॉलिसी अपनाई। चीन के जो और अटैकिंग पॉलिसी का ही नतीजा था कि उन्होंने धीरे धीरे करके चीन के अंदरूनी इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके व्यापारिक, यहाँ तक कि जो चीन का जो फॉरबिडन सिटी है, जिसे कहा जाता है कि जो राजा का महल कहा जाता है, उसे भी जलाकर राख कर दिया था उन्होंने एक तरीके से। तो इस चीन के खिलाफ सिर्फ एक ही रणनीति कामयाब है, वो है आक्रामकता की। डिफेंसिव पॉलिसी कभी भी चीन के खिलाफ इतिहास में कामयाब नहीं हो पाई है। चीन हावी होता है उल्टा। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।